हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे रिलेटेड हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो टॉपिक का नाम है सिंबल। अब आप इसको सिंबल कह लो या फिर लोगो कह लो। तो बेसिकली एग्ज़ाम में सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। हॉस्पिटल्स में यूज़ होने वाले बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सिंबल्स होते हैं। तो ऐसे सिंबल से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन में आपको सिंबल्स दे देंगे और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे कि इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, या फिर आपको कोई नेम दे देंगे और बोलेंगे कि इस नेम का कौन सा सिंबल होता है, उसे आइडेंटिफाई करके बताओ। तो सिंपल से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, बस आप लोग इसको एक बार देख लोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। याद करने में भी बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। बेसिकली आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आप एक बार सिंबल को समझ लो, वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में जहाँ भी नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को आराम से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। छोटा सा ही वीडियो है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। आई होप आप लोगों को सारा समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। एंड ऑल्सो अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आगे भी मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक आपके साथ शेयर करूँगी। एंड ऑल्सो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर न्यू हो तो। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट आए, आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले सिंबल आ जाता है बायो हज़ार्ड का, जो कि आपको BMW बैग के सिंबल पे देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है डेंजर का साइन, जिस पे आपको ये बोन्स देखने को मिलती हैं। एंड देन उसके बाद आ जाता है ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसमें आयनाइजेशन रेडिएशन का ये लोगो है। एंड देन इसके बाद आ जाता है आपका नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन डिपार्टमेंट का लोगो, जिसमें UV रे, साउंड वेव एंड माइक्रोवेव शामिल होते हैं। एंड देन इसके बाद आ जाता है आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का लोगो, जिसमें MRI रूम शामिल होते हैं। एंड देन इसके बाद आ जाता है ये आपका रिसाइकिल का लोगो, जो कि आपको पानी के बोतल्स में देखने को मिलते हैं। एंड ये आ जाता है साइटोटॉक्सिक का लोगो, जो कि किसी भी मेडिसिन पे होती है, जो मेडिसिन स्किन के लिए हार्मफुल होती हैं। एंड इसके बाद आ जाता है फर्स्ट एड का सिंबल। फर्स्ट एड का ये भी एक सिंबल है और इस तरीके से भी एक फर्स्ट एड का भी सिंबल होता है, तो दोनों ही फर्स्ट एड के सिंबल हैं। एंड ये आ जाता है आपका कैडेसियस का सिंबल, जो कि मेडिकल फील्ड के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी जो विंग्स है वो एक पीस को शो करती है, एंड रॉड जो है वो हेल्प को शो करता है, एंड ये स्नेक जो है वो एविल को शो करता है। एंड नेक्स्ट आ जाता है रॉड ऑफ एस्क्लेपियस का लोगो, जिसमें आपको एक ही स्नेक मिलता है। ये वाला है स्टार ऑफ लाइस का लोगो, जिसपे स्नेक और रॉड के साथ एक स्टार बना हुआ है। नेक्स्ट है ये लैम्प का लोगो। एंड इसके बाद आ जाता है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो। देन उसके बाद ये आ जाता है सर्जरी का लोगो। एंड देन इसके बाद आ जाता है ये बिलिंग काउंटर का लोगो, जहाँ पे ऑलरेडी ये डॉलर का सिंबल बना हुआ है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड इसके बाद आ जाता है इंटेंसिव केयर यानी ICU का लोगो। एंड इसके बाद आ जाता है ये फैमिली डॉक्टर का लोगो, जहाँ पे एक डॉक्टर है, एक फैमिली है। ये है सोशल सर्विसेज का लोगो। एंड इसके बाद आपका आ जाता है कार्डियोलॉजिस्ट का लोगो, जिसमें हार्ट है और उसके अंदर हार्ट बीट चल रही है। एंड देन उसके बाद आ जाता है एक्सरे का लोगो, जिसमें एक आदमी है, उसकी सारी बोन्स आपको दिख रही हैं। एंड इसके बाद आ जाता है गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का लोगो, जहाँ पर एक मदर है, उसके पेट में बेबी है। एंड देन उसके बाद आ जाता है ये वैक्सीनेशन का लोगो। एंड उसके बाद आ जाता है वेटिंग एरिया का लोगो। एंड फिर उसके बाद आ जाता है ये टेम्पल का लोगो, जो कि देखने को मिलता है हॉस्पिटल्स वगैरह में। एंड देन उसके बाद ये है एम्बुलेंस का लोगो, एक गाड़ी है, उसके ऊपर प्लस का साइन है। एंड देन उसके बाद आ जाता है ये मेडिसिन डिपार्टमेंट का लोगो, जहाँ पे हमें दवाइयाँ वगैरह मिलती है। एंड इसके बाद ये आ जाता है लेबोरेटरी का लोगो, जहाँ पर
आपको माइक्रोस्कोप देखने को मिल रहा है एंड ये है रिकॉर्ड रूम जहाँ पे पेशेंट के सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं। एंड ये है पेडियाट्रिशियन डिपार्टमेंट का, जो बच्चों का डिपार्टमेंट होता है उसका लोगो। एंड ये है इमरजेंसी का लोगो, जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, प्लस की साइन उसके अंदर इमरजेंसी लिखा हुआ। एंड ये है कैंसर डिपार्टमेंट का लोगो, जहाँ पे आप देख सकते हैं सारे जो सेल्स हैं वो सर्कल शेप के हैं और नॉर्मल हैं, बट एक है स्क्वायर शेप का जो कि एबनॉर्मल सेल्स हैं। तो कैंसर में भी यही होता है, सारे नॉर्मल सेल्स के बीच में हमारे कुछ एबनॉर्मल सेल्स रहते हैं। तो ये है कैंसर डिपार्टमेंट का लोगो एंड ये है इंटरनल मेडिसिन का लोगो। एंड देन इसके बाद ये आ जाता है ब्लड डोनेशन का लोगो। एंड इसके बाद आ जाता है आपका ये नर्सिंग स्टाफ एरिया का लोगो, जहाँ पे आपको सारी नर्स देखने को मिलती हैं। एंड देन उसके बाद ये आ जाता है मेमोग्राफी, जहाँ पे आपका ब्रेस्ट का पूरा एनालाइज होता है कि कोई प्रॉब्लम है कि क्या है, जो भी है उसको हम मेमोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। एंड देन उसके बाद ये आता है इन्फेक्शन। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कोई खांस रहा है और सारे ड्रॉपलेट किसी और के फेस पे जा रही हैं, तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। और ये है मेडिकल गैसेस, अलग अलग गैसेस अलग अलग टाइप के कंटेनर में आती हैं। एंड नेक्स्ट है ये रेस्ट रूम। एंड देन उसके बाद ये आता है एलिवेटर्स, या फिर आप इसको लिफ्ट भी कह सकते हैं। एंड देन उसके बाद ये आता है वॉल्यूम कंट्रोल जोन, जहाँ पे शोर करना अलाउड नहीं होता, तो फ़ोन वगैरह भी साइलेंट पे रहता है। एंड देन यहाँ पे आ जाता है वेटिंग एरिया। वेटिंग एरिया ये भी एक तरीके का वेटिंग एरिया ही आप इसको बोलेंगे। एंड ये है हॉस्पिटल का लोगो। एंड देन उसके बाद ये आ जाता है ये कैंटीन का लोगो है, जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। एंड ये है कॉफ़ी शॉप का लोगो। एंड देन इसके बाद आ जाता है ये इन्फॉर्मेशन का लोगो, जहाँ से आप जाकर कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट ये आ जाता है ड्रिंकिंग एरिया, जहाँ पे आप पानी वगैरह पी सकते हैं जाकर। एंड नेक्स्ट है ये एक आपको दिखेगी पहली पिक्चर में जो टिकट शो हो रहा है, दूसरी पिक्चर में टिकट शो नहीं हो रहा। तो जिस पिक्चर में टिकट शो हो रहा है वो टिकट काउंटर है, जिस पिक्चर में टिकट शो नहीं हो रहा है वो एडमिशन काउंटर है, जहाँ पे अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके जाते हैं तो आपका पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो वो यही वाला काउंटर है। नेक्स्ट आ जाता है आपकी शॉप। एक जो शॉप है वो नॉर्मल शॉप है एंड दूसरी जो शॉप है वो गिफ्ट शॉप है। तो जो गिफ्ट शॉप है वहाँ पे आपको देखोगे फ्लावर्स है, तो अगर जिस शॉप में फ्लावर का सिंबल है वो गिफ्ट शॉप है और जिस शॉप में फ्लावर का सिंबल नहीं है वो नॉर्मल शॉप है। तो ऐसे आप इन दोनों शॉप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है ये है जो वुमेन का सिंबल है। एंड उसी तरीके से अगर कोई मैन है और उसके सर पे ऐसे प्लस का साइन की कैप है तो वो नर्सिंग का सिंबल होता है। एंड देन इसके बाद है ये ह्यूमन स्टैंडर्ड का सिंबल। एंड देन ये है ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसमें आपके आई का ट्रीटमेंट होता है। एंड नेक्स्ट ये आ जाता है डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट, जिसमें 30 से रिलेटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। एंड ये आ जाता है नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसमें किडनी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। एंड ये है एक पैथोलॉजी का है एंड दूसरा है भी पैथोलॉजी का है, दोनों सिंबल पैथोलॉजी को ही डिनोट करते हैं। एंड ये है आपका गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसमें पेट की जो भी समस्या है आपका वो सॉल्व होता है। सो गाइस, बस यही था कि जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप आपको सारा सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करना, जिसका मैं पूरा रिप्लाई करूँगी। एंड ऑल्सो मैं इसी चैनल पे नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।